एवरीवन, मैं हूं ममता वाली। आप सभी देख रहे हैं 10वीं क्लास वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स, जिसकी चैप्टर आपका 1 है, एक्सरसाइज 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमको ऑलरेडी पता है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ क्लियर किया है कि रूट 5, रूट 2, रूट 3 ये सारे इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर यानी कि जो रूट से बाहर नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ को आपको प्रूव करना है कि ये आपका रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। देखो, कोई भी चीज प्रूव करने के लिए जस्ट उसका अपोजिट लेके चलेंगे। क्या भाई, हम अपोजिट लेके चलेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। हमको ऑलरेडी पता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, पर इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि रूट 5 इज द रैशनल नंबर। तो देखो, मैंने यहां से स्टार्ट करेंगे। लेट अस एज्यूम, आपने क्या एज्यूम करना है कि रूट 5 इज रैशनल। आपने क्या एज्यूम किया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अगर मैं कोई बोलूं कि ये रैशनल नंबर है, तो क्या मैं रूट 5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकती हूँ? यस। क्यों? मैंने एज्यूम किया है कि रूट 5 इज द रैशनल नंबर। इट कैन बी एक्सप्रेस, मैं उसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ फ्रॉम किस में? पी एंड पी बाई क्यू के फॉर्म में मैं उसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ। यहाँ पे नोट करना लिखा है पी एंड क्यू को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ? को प्राइम यानी कि इन जो भी डिजिट होगी यहाँ पे पी एंड क्यू, यहाँ पे जो भी डिजिट होगी उनका एचसीएफ आपको 1 मिलेगा। ठीक है, यानी कि पी एंड क्यू को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर यानी कि एचसीएफ, यानी कि नोट कर लेना, आपका एचसीएफ जो होगा, आपका एचसीएफ होगा आपका 1। आपका एचसीएफ जो होगा वो होगा 1 मिलना चाहिए। ठीक है, चलो अब रूट 5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा। रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, क्योंकि इसको एज्यूम करके चलेंगे कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। रूट 5 स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर, पी का होल स्क्वायर, क्यू का होल स्क्वायर। जब रूट 5 की स्क्वायरिंग करोगे, यानी कि जब रूट 5 इंटू रूट 5, मुझे कितना मिलेगा? ओनली सिंपल सा 5 मिलेगा। ठीक है, चलो रूट 5 की स्क्वायरिंग करेंगे तो मुझे सिंपल सा 5 मिलेगा। एंड नेक्स्ट करोगे तो पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। यहाँ पे नोट करोगे बीच में लगा है इक्वल का साइन, होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 का क्यू स्क्वायर के साथ 5 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर। इक्वेशन आपकी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे नोट करना, देयरफॉर 5 क्या लिखा है मैंने? देयरफॉर, जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया होगा, आपने थ्योरम भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ही है। Therefore 5 डिवाइडेड पी स्क्वायर। 5 अगर मल्टीप्लाई में है, नोट करना, ये 5 क्यू के मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इक्वल के उधर ले जाऊंगी, ठीक है, ये 5 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर लेके आती हूँ, तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो अगर सिंपल से बात करूं तो पी स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पे ये लिखा है कि 5 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। यस, 5 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। इट follows that 5 डिवाइडेड बाय पी, ये होता है आपका थ्योरम के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। एग्जांपल लेके बताती हूँ। यदि आपका, मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो 9 है, 9 आपका 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपका वापस 3 से भी डिवाइड होगा, ये आपकी थ्योरम कहती है। ठीक है, 3 अगर 9 को डिवाइड करता है तो 3 आपका, उसका जो रिमाइंडर 3 बचता है उसको भी डिवाइड करेगा। पी स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायरिंग होगी 9। ठीक है, 3 की स्क्वायरिंग आपकी 9 है, तो सिंपल सा आपका 3 को भी डिवाइड करेगा। तो हटाते एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे देयरफॉर 5 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, इट फॉलोज दैट 5 डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, नेक्स्ट एज्यूम करना है। अब ये देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि लेट p इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 5 सी। आपको थोड़ा सा यहाँ पे नई स्टेप डालना है। ठीक है, क्या है? p इज इक्वल टू 5 सी। अब ये क्या हुआ? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करनी है। वेयर c क्या है? आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। यहाँ पे c की जगह आपकी कोई भी डिजिट इंटीजर हो सकती है, पॉजिटिव लेना है बट। ठीक है, अब यहाँ पे देखना 5 क्यू स्क्वायर। आपका पहली इक्वेशन क्या थी? 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। मेरे पास p की वैल्यू है। ठीक है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करी तो 5 क्यू स्क्वायर, p की वैल्यू मेरे पास है, तो p स्क्वायर था वहां पे, तो 5c का होल स्क्वायर। ठीक है,
5q स्क्वायर, 5 की स्क्वायरिंग करोगे तो 25 और c का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर यहाँ पे नोट करोगे 5 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल के उधर जाएगा, डिवाइडेशन में 5, 25 5 मिलेगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। अगर हम नोट करोगे तो सेम सिचुएशन पहले जैसी बन गई है, यानी कि 5 अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में इक्वल के इधर लेके आऊंगी, ठीक है, इक्वल के इधर मेरा क्या आएगा 5, यानी कि अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, ये आपकी थ्योरम है, ठीक है। इट मींस क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, इट फॉलोज दैट क्यू डिवाइडेड 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखोगे तो दोनों में कॉमन फैक्टर मेरा 5 आया है, यहाँ पे भी मुझे 5 मिला है, यहाँ पे भी मुझे 5 मिला था, इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 में, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी से दैट 5 इज द कॉमन फैक्टर। हमें इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिला है, 5 मिला है ऑफ बोथ p and q, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट दैट p and q आर को-प्राइम। और हम क्या लेके चले थे कि हमें p and q क्या मिलने चाहिए, 1 मिलना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था यहाँ पे लिखा भी था मैंने HCF1, यानी कि मुझे लास्ट में जो कॉमन फैक्टर मिलेगा मुझे 1 मिलना चाहिए, बट मुझे दोनों क्वेश्चन में मेरा 5 कॉमन फैक्टर मिला है। So they have no common factor, so our assumption that root 5 is the rational number is wrong, यानी कि जो आपने assumption किया था कि root 5 is the rational number वो आपका गलत साबित हुआ, root 5 is the irrational number, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।